कि अवतार कब आएगा, क्या वो यही जमाना है या फिर वो कौन सा जमाना है, क्या वो आने वाले टाइम में आएगा या फिर वो आ चुका है, क्या वो पैदा हो चुका है या फिर होने वाला है, कि वो कौन सी चीज है, वो कौन सी साइंस है, कि क्या होगा ऐसा कि कल के अवतार जो है वो सामने आएगा और फिर वो आके क्या करेगा, कहाँ पे आएगा, किस तरीके से आएगा, उसका नाम क्या होगा, कहाँ से वो बिलोंग करता होगा, क्या क्या साइंस है कि कल के अवतार के आने से पहले वो साइंस पूरी होगी, क्या वो साइंस पूरी हो चुकी है या होने वाली, इन सब पे एक बहुत डिटेल वीडियो पे बात करने जा रहे हैं। हमने बात की थी इमाम मीज़ा साहब के ज़हूर के बारे में, उनकी साइंस के बारे में, उनके आने से पहले क्या क्या होगा, उस कंपैरेटिव एनालिसिस में एक आप कह लीजिए उसके पैरेलल ही हम लोग जो है वो कल की अवतार को स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हर रिलीजन जो है उस आने वाले का वेट कर रहा है। तो क्या वो इतने सारे आने वाले बहुत सारे हैं या एक है या अनेक है, इन सब पे बात करने जा रहे हैं। आप वीडियो के सब तो सबसे पहले मैं बहुत माजूर चाहता हूँ, अपॉलॉजीज मेरी तरफ से, कि मैं जो है वो पिछले 10 दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था। इसकी बहुत एक मेन वजह ये थी कि मेरा जो लैपटॉप है उसमें जिसमें मैं वीडियो एडिट करता हूँ, यानी कि वीडियो फोन से निकालने के बाद जब डालता हूँ तो वो वीडियो जो है जिस पे एडिट होती है वो करप्ट हो गया था सॉफ्टवेयर, और मेरे पास कोई चारा नहीं था। लेकिन फिर मैंने जो है उसको रिपेयर किया, तो उस रिपेयर में आप समझ लीजिए पिछले 10 दिन हो गए, क्योंकि इसमें स्टोरेज का भी इशू था और काफ़ी टाइम से चल रहा था लैपटॉप। खैर, तो अपॉलॉजीज मेरी तरफ से कि पिछले कुछ टाइम से वीडियोस नहीं आ पा रही थी, लेकिन अब जो है वो एक कांस्टेंट पेस पे जो है वो वीडियोस आने लगेगी इंशाल्लाह। तो बात स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कल की अफ्तार के ऊपर, और कल की अफ्तार की थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, या फिर कल की अफ्तार जो है वो कहाँ से आएगा, क्या करेगा, किस तरीके से होगा। अच्छा, एक बात आप पहले समझ लें, इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हालांकि मैं हमेशा ये बात करता हूँ, लेकिन मैं फिर से ये बात करूंगा कि इस्लाम जो है वो इमाम मेहदी का कॉन्सेप्ट जो है वो रखता है। जो ताउज़म वाले हैं वो ट्रू सेवियर का कॉन्सेप्ट रखते हैं। जो जुडाइज्म वाले हैं उनका भी एक मसाया का कॉन्सेप्ट है। जो क्रिश्चियनिटी है वो भी जो है वो एक सेकंड कमिंग ऑफ जीसस में बिलीव करते हैं, जो कि अलग है, जो कि इन कैरेक्टर से अलग है। जो कि बुद्धिस्ट हैं वो मैथिया को बिलीव करते हैं, जो पारसी हैं वो शशोयंत को बिलीव करते हैं, और जो हिंदुइज्म के मानने वाले हैं वो कल की अफ्तार में बिलीव करते हैं। तो बहुत सारे लोगों की आइडियोलॉजी है, बहुत सारे लोग ये मानते हैं, ये बहुत अलग अलग लोग होंगे, लेकिन मेरा ये मानना है क्योंकि भगवान, ब्राह्मण, अल्लाह, ईश्वर, परमात्मा एक है, तो ये आने वाला भी जो है वो एक है। बहुत सारे नहीं होंगे, बहुत ज्यादा एम्पल अमाउंट में नहीं होंगे, ये न्यूमरस नहीं होंगे, एक सिंगल एंटिटी होगा, उसकी आइडेंटिटी जो है वो एक होगी। आप उसको अलग अलग सिनोनिम से या फिर अलग वोकैबुलरी से, अलग अलग नाम से आप जान सकते हैं, लेकिन उसकी जो अपने आप में आइडेंटिटी है, जो आप कह लीजिए इंडिविजुअलिटी है, वो एक होगी। तो ये वाली बात क्लियर होगी। अब स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं साइंस पे कि आखिर साइंस क्या क्या है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर कुछ बातें आई हैं। ये जो है वो एक कॉलम है जहाँ पर मैं कल की अफ्तार के ऊपर स्टडी कर रहा था, तो मैंने कुछ साइंस जो है वो अपने सामने देखी, तो मैं आपके सामने वो पेश करता हूँ। पहली चीज ये है कि रिलीजन, ऑनेस्टी और पाकीज़गी, यानी कि जिसे हम कहते हैं शुद्ध शुद्ध जो चीजें होती है, काइंडनेस और लोगों का बर्दाश्त करने की जो भावना होती है, वो दिन पर दिन जो है वो कम होती जाएगी। यानी कि लोग जो है वो रिलीजियस नहीं होंगे, लोग जो है वो दुनिया की जितनी भी चमक दमक है उसमें वो इन्वॉल्व हो जाएंगे। लोग जो है वो बर्दाश्त, जो उसे आप कहते हैं पेशेंस, सब्र, वो उनमें खत्म हो जाएगा। वो जो एक सब्र का पहलू है, पेशेंस का पहलू है, वो खत्म हो जाएगा। और हर गुजरता दिन जो है वो लोगों को और ज्यादा खराब करेगा, और उनमें जो एक जज्ब और पेशेंस का आपके लिए टेम्परामेंट है वो खत्म हो जाएगा। ये फर्स्ट साइन जो है वो यहाँ पर आती है। और लोग जो है उनकी ऑनेस्टी हो गई, वो जो शुद्ध है, उनकी जो पाकीज़गी है, वो सब खत्म हो जाएगी। उसके बाद जो है वो हिपोक्रेसी जो है वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जाएगी। हिपोक्रेसी मतलब मुनाफिकत या दोगलापन, यानी कि आप अंदर कुछ है बाहर कुछ है, तो ये दोगलापन और हिपोक्रेसी जो है वो बहुत प्रैक्टिस की जाएगी। और आप देख सकते हैं कि अब अगर आप नजरें दौड़ाएं, हर सबको मैं क्यों कहूँ, हर मैं अपने वो कहता हूँ, हर इंसान जो है वो अपने अपने अभी दोगला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपके सामने वीडियो में कुछ बात कर रहा हूँ तो मैं बहुत अच्छे से बात कर रहा हूँ, मैं कहीं वहां जाऊंगा तो मैं गलत काम करूंगा। ऐसा पूरा जमाना हो चुका है। तो ये जो चीज है ये इतनी ज्यादा आपके लिए अपारेंट है, इतनी ज्यादा ऑब्वियस है, इतनी ज्यादा सामने है कि इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। तो कल के अफ्तार के आने से पहले ये इतना ज्यादा हो जाएगा कि इंतहा होगी। उसके बाद जो है लोग जो है वो सफर करेंगे फिजिकल स्ट्रेंथ, वीक मेमोरी और शॉर्टनेस ऑफ ड्यूरेशन, यानी कि आप ऐसा समझे कि उनकी जिंदगी जो है वो कम हो जाएगी, सांस फूलने लगेगी, और उनकी जो जिस्मानी, यानी कि उनकी जो फिजिकल हेल्थ होती है ना, वो खराब हो जाएगी। यानी कि वो फिजिकली जो है वो बीमार रहने लगेंगे, परेशान रहने लगेंगे, कोई नई नई बीमारियां जो है वो जन्म लेंगी, ईजाद होंगी। और आप ये देख सकते हैं, ओबेसिटी हो गया, या फिर जो क्रॉनिक डिजीजेस हो गई, या फिर ऐसी डिजीजेस जो कि डे टू डे जो लोगों को परेशान कर रही है, वो सब नॉर्मलाइज हो गई है आजकल पूरे सोशल आपके लिए एक प्लेटर पे। अगर आप देखें तो सारी चीजें जो है वो नॉर्मलाइज्ड है।
हर इंसान जो है उसके अंदर ये चीज़ें जो है वो सामने वाज़ेह है। तो ये वाली भी चीज़ जो है वो आती है। इसके आगे मैं बात करूँ तो इंसान की जो मैक्सिमम लाइफ है वो रिड्यूस हो जाएगी 50 ईयर्स तक। अब आप देखिए कि लोग जो है वो 30 साल पे मर जाते हैं, 40 साल पे मर जाते हैं, 50 साल पे मर जाते हैं, और पहले जो एक नॉर्मल एवरेज एज होती थी वो 80 से 90 या 100 ईयर्स होती थी, और आज 50, 55, 60 ईयर्स जो है वो एक नॉर्मल एज है आदमी की। ये भी जो चीज़ है वो आपके सामने है। उसके अगर मैं आगे बात करूँ तो जो कल की अवतार की एज आएगी तो जो वेल्थ है उसी को जो है वो एक नोबल साइन समझा जाएगा, यानी कि जो अमीर है, जो कि जिसमें जिसके पास लक्ष्मी है, जिसके पास पैसा है, सिर्फ वही जो है वो अपने आप में सेल्फ सस्टेन्ड है, और उसी की इज्जत होगी पूरे समाज में, पूरे जमाने में, पूरे माशरे में। और लोगों की कोई इज्जत जो है उसमें नहीं होगी। तो ये वाली बात जो है वो भी बहुत जो भी मैं आपको बात बता रहा हूँ यहाँ पर, जो कल की अवतार के आने के पहले की साइंस है, ये कुछ होने को नहीं है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये होगी आने वाले टाइम में, ये हो चुकी है, ये हो रही है आपके, आप इस टाइम में जी रहे हैं जिसमें ये सारी चीजें जो है वो हो रही है। उसके बाद जो है वो यहाँ पर आता है कि जो अच्छी क्वालिटीज या फिर डिसेंट बिहेवियर्स हैं वो बहुत खराब समझाएंगे। अगर कोई सच्चा है, आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है, बहुत ज्यादा धार्मिक है, तो उसको बहुत खराब समझा जाएगा। औरतें और मर्द जो हैं उनमें अंदर उनके अंदर जो एक शादी का कॉन्सेप्ट होता है वो खत्म होने लगेगा, यानी शादी जो है वो एकदम नॉर्मली सोसाइटी से खत्म ही हो जाएगी, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप समझ सकते हैं कि आज के टाइम पे ये सारा कुछ हो रहा है। उसके बाद कल की अवतार के एंड टाइम्स में जब कल की अवतार आने वाला, वो जो फैमिली टाइज है, यानी कि फैमिली के अंदर जो बीच में कनेक्शन होता है, एक रिलेशन होता है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, वो सब खत्म होने लगेगा। यानी कि लोग जो है वो इंडिपेंडेंट, इंटेलेक्चुअल ज्यादा हो जाएंगे, जो बॉन्ड है वो खत्म होने लगेगा फैमिली टाइज के अंदर। बिजनेस जो है वो कंडक्ट किए जाएंगे, और सक्सेस जो है वो अचीव की जाएगी, और सक्सेस को जो है वो डिसेप्शन समझा जाएगा, यानी कि आपको दिखावे की सक्सेस जो है वो ज्यादा दिखाई जाएगी, एक्चुअलिटी में वो सक्सेस होगी नहीं। उसके बाद जो है मैनलीनेस और वुमेनलीनेस जो है वो डिसाइड की जाएगी कि एक आदमी जो है वो कितना ज्यादा शहवत का शिकार है। ये वाली बात भी यहाँ पर आती है। उसके बाद एक पर्सन जो है उसकी स्पिरिचुअल पोजीशन जो है वो डिफाइन करेगा उसके एक्सटर्नल्स, यानी कि उसकी वेशभूषा कैसी, यानी कि अगर कोई आदमी आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है, वो तकवा परहेजगार वाला आदमी है, रिलीजियस है, तो अगर वो दिखावे में है, बड़ी बड़ी दाढ़ी है और माला लिए हुए है, तस्बीह लिए हुए है, वैसा कपड़ा पहने, तो है भाई वो स्पिरिचुअल है। एक्चुअलिटी में कोई स्पिरिचुअल नहीं होगा अंदर से। ये वाली बात भी जो है वो यहाँ पर आती है। उसके बाद एक पर्सन का स्टेटस जो सोसाइटी में है वो सिर्फ पैसे से डिटरमाइन होगा, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ पैसे से। अगर किसी के पास पैसा है तो उसका सोशल स्टेटस जो है वो बहुत अच्छा है, और अगर पैसा नहीं है तो फिर उसको कुछ भी नहीं समझा जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर बहुत क्लियर है कि जो लोग जो है वो वर्ड्स के साथ जगल करेंगे, यानी कि खासकर जो पंडित है, मौलाना है, मुफ्ती है, फादर्स हैं, प्रीचर्स हैं, इस टाइप के जो लोग हैं, रिलीजियस फिगर्स जैसे हम लोग कहते हैं, या पोप है, ये लोग अब जो वर्ड्स है, वर्डिंग्स जो है, इसके साथ वो लोग खेलेंगे, उसके साथ खेल बदल करेंगे, और फिर जो पब्लिक है उसको कुछ भी पढ़ाएंगे, और पब्लिक जो है वो समझेगी हाँ हाँ क्या बात कर रहे हैं। उसके बाद जो है वो लोगों की हेयर स्टाइल जो है वो लोगों की ब्यूटी बन जाएगी, यानी कि लोग जो है अपने बालों पे बहुत ज्यादा टाइम जो है वो लगाएंगे, और ये बात एकदम आप देख सकते हैं, ये तो एकदम नॉर्मल है और एकदम अभी हो रही कि लोग जितना अपनी हेयर स्टाइल पे काम करते हैं, शायद कपड़ों पे भी उतना काम नहीं करते आजकल। उसके बाद जो है जो प्रिंसिपल्स हैं रिलीजन्स के, वो सारे जो है वो सिर्फ दिखावे के होंगे, रेपुटेशन और दिखावे के लिए। अगर मैं नमाज पढ़ता हूँ तो हाँ भाई दिखावे की नमाज, अगर मैं पूजा करता हूँ तो दिखावे की पूजा। एंड टाइम्स में ये सिचुएशन हो जाएगी कि सिर्फ लोग जो है वो दिखावे में बिलीव करेंगे, एक्चुअलिटी में नहीं बिलीव करेंगे। ये वाले बात आते हैं कल की अवतार के आने से पहले ये चीजें होंगी। उसके बाद जो है वो लोग और पॉपुलेशन जितनी भी आपके लिए आवाम है, तादाद है, पब्लिक है, वो लोग बेवकूफ़ों से भर जाएगी, और बेवकूफ़ जो है उनको पावर मिल जाएगी, और जब उनको पावर मिल जाएगी तो फिर वो लोग जो है वो हर चीज़ जो है अपने हिसाब से कंट्रोल करेंगे, और पूरा जो सिस्टम है उसे खराब करेंगे। ये वाली बात आती है कि यानी कि जब बेवकूफ़ों को आप सत्ता पे बिठा दोगे, बेवकूफ़ों को आप मैनेजरियल पोजीशंस दे दोगे, तो फिर वो कैसी चीज़ें मैनेज करेंगे आप खुद सोच सकते हैं। सब आपके लिए जो खराब कर देंगे, इस तरीके से काम जो है वो करेंगे। कल की अवतार के आने से पहले जो है वो पेड़ जो है उनकी जो वृक्ष जिसे हम कहते हैं, दरख्त जिसे हम कहते हैं, उसकी जो हाइट है वो कम होने लगेगी। पहले बहुत लंबे लंबे होते थे, अब आप देखिए कि पेड़ों की हाइट जो है नॉर्मली कम होती है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है, कल की अवतार के आने से पहले ये वाली चीज भी होंगी। और जो वेद हैं वो भूल जाएंगे, मतलब लोग जो है वो वेद की बात भी नहीं करेंगे, वेद का कोई मेंशन भी नहीं करेंगे, वेद के बारे में कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं होगा एंड टाइम्स में। एंड टाइम्स में आता है कि लोग अपने रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को मिट्टी में पड़ा हुआ होगा, कोई देखेगा भी नहीं। एंड टाइम्स में ये होगा कल की अवतार के आने से पहले कि लोग वेद्स को भूल जाएंगे, कुरान को भूल जाएंगे, बाइबल को भूल जाएंगे, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को भूल जाएंगे। उनको परवाह नहीं है कि भाई कुछ है भी कि नहीं, बस साइड में पड़ा है, पड़ा रहने दो।
इस तरीके से चीजें हैं वो होगी, और लोग जो है वो एथीस्ट ज्यादा हो जाएंगे, मॉडर्न ज्यादा हो जाएंगे, और रिलीजियस बिल्कुल भी नहीं होंगे। हाँ, रिलीजियस होंगे दिखावे के, एक्चुअलिटी में रिलीजियस नहीं होंगे। ये वाली भी बात भी आती है। और धोखा, फरेब, छल, कपट, ये सारी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा एक प्राइमरी चीज हो जाएगी। हर आदमी जो है वो ये चीज कर रहा होगा और अपनी ऑक्यूपेशन में इसको इन्वॉल्व कर रहा होगा, इसको इंडल्ज कर रहा होगा। ये वाली बातें जो है वो कल के अफ्तार के आने से पहले होगी। मैंने बहुत आराम आराम से यहाँ पर कल के अफ्तार की जितनी भी साइंस है वो आपके सामने पेश की। अब आप सिर्फ इतना सोचें कि जो भी मैंने यहाँ पर बातें पढ़ के आपको सुनाई है, क्या ये बहुत बाद में होने वाली है, या बाद में होगी, या अभी हो नहीं रही है, या इस पर अभी टाइम है? ये वो बातें कि जो आपके टाइम में हो रही हैं, होती रही हैं, और होगी और आगे। ये वो बातें कि जो कि हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि ये हो चुकी हैं या फिर होगी, हो चुकी है इस तरीके से कि हाँ आप इस फेज में जी रहे हो और हर गुजरता दिन जो है वो सारी चीजें जो है वो करवा रहा है। आपका ड्यू डिलिजेंस कहाँ पे मैं नहीं जानता, लेकिन ये सारी चीजें जो है वो हो रही है। अब आप लोग बताइए कि क्या आप लोग ये सोचते हैं कि कल के अफ्तार में आने में बहुत टाइम है, 500 साल है, 1000 साल है, 2000 साल है? तो फिर आप लोग कहाँ हैं, आप लोग कहाँ जी रहे हैं? मैं आपको इस्लामिक पर्सपेक्टिव से अगर बताऊं, नॉर्मली मैं पब्लिक से पूरा बात करता हूँ क्योंकि मैं रिसर्च वाला आदमी हूँ, मैं सारे कंपैरेटिव एनालिसिस करता हूँ कि उसमें जो है इमाम मेहदी इस्लाम के बारे में एक इमाम फरमाते हैं कि ज़हूर कब होगा, यानी कि कल की इफ्तार कब आएगा, इमाम मेहदी कब आएंगे। तो फिर कहता है कि हम जो है वो ज़हूर को करीब देखते हैं और तुम ज़हूर को दूर देखते हो, यानी कि कल की इफ्तार किसी भी क्षण, किसी भी पल, किसी भी लम्हे आ सकता है। ऐसा ना सोचे कि बहुत दूर है। ये सही अकीदा है, ये सही बिलीफ है कि आप ये सोचिए कि बस वो अगले पल आ जाएगा और आपको पूरा रेडी रहना है, उसके पास जाना है, उसके गाइडेंस में जाना है, उसके सुपरविजन में जाना है, उसकी लीडरशिप में जाना है, उसके आपके लिए इंडीवर जो वो करेगा उसके अंदर आपको एक हिस्सा बनना है, क्योंकि वही जो है जितनी भी राक्षस है, जितनी भी खराब ताकतें हैं, वो सबके खिलाफ जो है वो बदला लेगा और वो आने वाला आ जाएगा। तैयार हो जाइए इस बात पे, एतबार हो जाइए, बार बार हो जाइए, लगातार हो जाइए कि तेरे, मेरे और हम सब के मौला आने वाले। याद रखिए, अगर आप हिंदू हैं तो कल की इफ्तार, अगर आप मुस्लिम हैं तो इमाम मेहदी, अगर आप बुद्धिस्ट हैं तो मैत्री, अगर आप पारसी हैं तो शशोयांत, अगर आप ट्रू सेवियर हैं, ट्रू सेवियर के मानने वाले हैं, यानी कि आप ताओज़म वाले हैं तो ट्रू सेवियर है। और अगर आप ज़ोरास्ट्रिज्म के हैं तो शशोयांत आएगा। वो आने वाला एक है, अनेक नहीं, क्योंकि भगवान ब्रह्मा, ईश्वर, परमात्मा, अल्लाह, एलोहिम, वाहिबा एक है, तो वो आने वाला भी एक है। याद रखिए, टॉपिक कोई भी हो, किसी भी तरीके से मैं एक ही बात करता हूँ और हमेशा करता हूँ और करता रहूंगा कि तू नहीं नहीं है, बस वही वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज।